नमस्कार। आज ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। ऊर्जा होती क्या है? तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और जिन वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता होती है उसमें ऊर्जा होती है। जैसे ऊर्जा को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक यहाँ पर गतिज ऊर्जा, नंबर एक हो जाएगा गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। और नंबर दो आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होती है, ये स्थिर ऊर्जा है। तो नंबर एक गतिज ऊर्जा और नंबर दो स्थिर ऊर्जा। ऊर्जा को दो भागों में मुख्य रूप से डिवाइड किया गया है। अब जैसे कार्य करने की क्षमता, तो सभी में कार्य करने की क्षमता होती है। आइए ऊर्जा के बारे में कुछ विस्तार से जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसको हमने एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा। तो यहाँ से जब भेजा तो इसमें डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से आया, जब विस्थापन हुआ, इस पर हमने एक बल लगाया और यहाँ बल लगाकर यहाँ तक s दूरी तय किया, विस्थापन हुआ तो कार्य किया। तो कार्य बराबर बल गुणे दूरी। तो बल गुणे दूरी के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं और कार्य करने की क्षमता है। तो ये गति है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया गया तो वो गतिशील हो गई, और गतिशील हो गई तो गति के कारण जो ऊर्जा होगी उसे हम गति ऊर्जा कहेंगे। तो यहाँ जो गति ऊर्जा होगा वो कार्य होगा। अब जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, ऊपर से आ रही है, इसी वस्तु को हमने ऊपर से नीचे की तरफ गिराया। तो एक विशेष स्थिति के कारण जब ये नीचे आएगी तो यहाँ भी कार्य करेगी, और इस कार्य के कारण जो ऊर्जा होगी उसे कहा जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ओके। अब यहाँ से जैसे मान लेते हैं पहाड़ है, पहाड़ से जो है मान लेते हैं कोई बहुत पहाड़ है, और पहाड़ से जो जल गिरता है या झरने से जल जब गिरता है तो ये भी कुछ हाइट पर आता है। इसमें भार होता है और भार भी एक तरह का बल है, और बल के कारण यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ और यहाँ विस्थापन हुआ, तो यहाँ भी कार्य हुआ। और इस कार्य को हम क्या कहेंगे? इस कार्य को हम ऊर्जा कहेंगे, और इस ऊर्जा को एक नया नाम दे देते हैं स्थिति ऊर्जा। क्यों स्थिति ऊर्जा कहते हैं? क्योंकि यहाँ एक विशेष स्थिति के कारण आई। विशेष स्थिति के कारण हमने यहाँ फोर्स नहीं लगाया, यहाँ ये भार जो है इस पर एक फोर्स लगा रहा है, भार, तो भार के कारण आया, तो इसे स्थिति ऊर्जा कहेंगे। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए स्थिति ऊर्जा का। स्थिति ऊर्जा का जैसे कोई स्प्रिंग है, अब ये स्प्रिंग को अगर आप खींच के छोड़ देते हैं तो बहुत तेज गतिशील होगा। तो इसमें ऊर्जा है, विशेष स्थिति के कारण इसमें ऊर्जा होती है। जैसे रबड़ है, तो रबड़ को अगर हम खींच के छोड़ देते हैं तो उसमें भी डिस्प्लेस होगा, तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो विशेष स्थिति के कारण होती है, उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे अब यूरेनियम ले लेते हैं। यूरेनियम, तो यूरेनियम में द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान के कारण उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो भी एक विशेष स्थिति है। और इस द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। और द्रव्यमान ऊर्जा का फार्मूला आगे बताया जाएगा, m/c² होता है, ये आगे आपको बताया जाएगा। ओके। तो यहाँ अभी हम ऊर्जा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि किसमें कितनी ऊर्जा होती है। अब जैसे मान लेते हैं एक हथौड़ा है, और हथौड़े से किसी लोहे की कीली को हम पीट रहे हैं, तो हथौड़ा कितनी ऊंचाई तक हम ले जा रहे हैं, यहाँ से जितनी ऊंचाई तक ले जाएंगे उसमें उतनी ज़्यादा स्थिति ऊर्जा होगी, और उस स्थिति ऊर्जा के कारण उसमें उतने अधिक कार्य होगा। कार्य कैसे होगा? यहाँ बल गुणे विस्थापन, और जब बल गुणे विस्थापन होगा तो कार्य के कारण जो ऊर्जा होती है वो जब हम हथौड़े से किसी लोहे की कीली को पीटते हैं बार बार तो वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण इसमें जो एनर्जी थी वो लोहे के टुकड़े में आ जाती है। तो इसमें हथौड़े के कारण जब ज़्यादा हाइट से आप उठाते हैं तो वहाँ से जो एनर्जी उसमें होती है वो एनर्जी लोहे के कीली को मिल जाती है, जिसके कारण लोहे की कीली गर्म हो जाती है। तो ये विस्तार से हमने आपको ऊर्जा के बारे में बताया। इसी तरह से विद्युतीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा होता है। जैसे ये ऊर्जा है प्रकाश, बल्ब होता है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो हवा में भी, हवा चलती है तो हवा में भी ऊर्जा है। तो हवा में जो ऊर्जा होती है
वो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, क्योंकि हवा जब गतिशील होती है तो उसमें गति आ जाती है और गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गति ऊर्जा कहते हैं। तो आइए इसके सूत्र का अध्ययन करते हैं, इसमें कितने फार्मूले हैं। अब यहाँ से देखिए, मान लेते हैं गति ऊर्जा का फार्मूला अगर आपको निकालना है तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक वस्तु है और इस वस्तु पर हमने कैपिटल F बल लगाया। अब ये वस्तु जो है s दूरी तय करके कहाँ पे पहुँचा, अब मान लेते हैं ये यहाँ पर आ गया, पोजीशन A, यहाँ पर नाम दे देते हैं पोजीशन B। यहाँ t समय में कहाँ चलाया, s दूरी तय करके B पे चलाया। अब यहाँ पर इसका जो फार्मूला होगा, आइए देखिए कैसे फार्मूला निकालेंगे। गति के तृतीय समीकरण से b² = u² + 2s। जब इस पे हम बल लगाएंगे तो तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे। तो जैसे ही इसमें वेग में परिवर्तन होगा ये वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण। तो यहाँ जब त्वरण उत्पन्न हो जाएगा तो हम गति का समीकरण लगाएंगे यहाँ पर। अब u वेग से यहाँ चला और यहाँ वेग कितना हो गया, v। जब हमने इस पे F बल लगाया तो इसका वेग u था और जब यहाँ b अवस्था में आई तो इसका वेग v हो गया। तो गति का तृतीय समीकरण लगा देते हैं, तो b² - u² = 2as। इससे हम त्वरण ज्ञात कर लेते हैं और त्वरण का मान मिल गया b² u² / 2s। ओके। अब कार्य, यहाँ कार्य क्या होगा, कार्य इक्वल टू होता है बल गुणे दूरी या विस्थापन। तो Fs, अब F का वैल्यू कैसे हम रखेंगे, तो न्यूटन का एक फार्मूला है, F बराबर होता है m × a, आपको बताया गया है। तो m × a लिखेंगे और × s और फिर यहाँ पर m लिखेंगे और a की वैल्यू यहाँ जो हमने ज्ञात किया है गति के समीकरण से वो वैल्यू इसमें रखेंगे और × s से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना वर्क हमने किया, यहाँ पर हो गया 1/2 m b² - u²। ओके, यही हमारी क्या हो जाएगी, यही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। यही किया गया कार्य ही जो होता है ये W के बराबर होगा। तो इसे हम गति ऊर्जा कहेंगे और K की वैल्यू हो जाएगी 1/2 m b² - u²। ये किसका फार्मूला आ गया, ये गति ऊर्जा का फार्मूला हो गया। तो इसी को हम K लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये गति ऊर्जा का फार्मूला हो गया। अगर मान लेते हैं ये प्रारंभिक वेग 0 से चला, अगर ये प्रारंभिक वेग इसका 0 था, तो यदि इसका प्रारंभिक वेग 0 से चला ये, तब फार्मूला क्या हो जाएगा, तो K बराबर हो जाएगा 1/2 m b²। ओके, ये सूत्र लगेगा इसमें। इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होता है जूल। इसका मात्रक आप लिख सकते हैं जूल या किग्रा। अब मीटर स्क्वायर और बटे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। तो मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर किलोग्राम, ये इसका मात्रक होगा। अब आइए देखिए यहाँ स्थिर ऊर्जा का फार्मूला। स्थिर ऊर्जा के लिए अगर इसी वस्तु को हम पोजीशन A, जैसे मान लेते हैं यहाँ पृथ्वी का तल है और पृथ्वी के तल से इसी वस्तु को हम अवस्था A से अवस्था B में भेजते हैं, या ऊपर से A से B में भेजा जा रहा है, अवस्था A से B, अर्थात इस वस्तु को हमने छोड़ दिया तो यहाँ आया, ये नीचे की तरफ गिरेगा। तो इसका द्रव्यमान है m, वस्तु का द्रव्यमान m है। तो इस पे भार इसका जो होगा एक तरह का बल होता है, तो लगने वाला बल यही भार होगा, इसको हम भार कहते हैं F। तो भार बराबर होता है mg। डिस्प्लेस, यहाँ से मान लेते हैं h दूरी तक डिस्प्लेस किया। ऊपर की दूरी को जब हम नापते हैं तो उसको h में नापते हैं और क्षैतिज में जब चलते हैं तो s से नापते हैं। तो क्षैतिज में भी विस्थापन ऊपर से नीचे आया तो इसको ऊंचाई कहते हैं। ओके, तो यहाँ जो कार्य होगा तो कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन यहाँ पे हो जाएगा h और W यहाँ पे हो जाएगा mg × h। और यही किया गया कार्य जो है विशेष स्थिति के कारण है, तो इसको क्या कहा जाएगा, स्थिर ऊर्जा। और U बराबर W, तो यहाँ हो जाएगा mgh और U = हो जाएगा mgh। तो यहाँ इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक जो गति ऊर्जा का होता है वही इसका भी होगा। जितने गतिज ऊर्जा होते हैं सबके मात्रक एक ही होते हैं, यहाँ भी किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और यहाँ 1 मीटर और होगा तो यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर
और बटे सेकेंड स्क्वायर। जितनी भी ऊर्जाएं हैं सबके मात्रक एक ही होते हैं। तो इस तरह से हम फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। ये गति ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों का ये फार्मूला है और दोनों के मात्रक जो है यहाँ पर जूल रखे जाते हैं। ओके, तो आंकिक प्रश्न में इसका बहुत ही उपयोग है। इसको आप आंकिक प्रश्न कैसे हल करेंगे अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।